सूचना मिली थी। उसके बाद वहाँ पर भोपाली पुलिस ने बहुत अच्छी कार्रवाई करते हुए और आरोपी औपचारिक का जो औपचारिक बालिका है उसे अरेस्ट किया। और ये दूसरा जो बालिग आरोपी है ये वहाँ से फरार हो गया था। फरार होने के बाद कल ये जो है सिविल लाइन थाने में पहुँचा है, इसने सरेंडर किया। उसके बाद पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया। हम लोगों ने दोनों आरोपियों से पूछताछ की। पूछताछ में दोनों का कराइमेंस निकल के आया है। जो कारण है हत्या का उसमें यह है कि सितंबर में एक FIR औपचारिक बालिका है उसके द्वारा इस लड़के के खिलाफ कराई गई थी। और वो उस केस में उसने जो बयान दिए थे वो इस लड़के के अगेंस्ट दिए थे। और घर वालों का प्रेशर था, खासकर उसके फादर का प्रेशर था। और इसको ये डर लग रहा था कि घर वालों के प्रेशर में जो बयान हो गए हैं इसका कहीं कन्विक्शन नहीं हो जाए, इसको दोबारा जेल ले जाना पड़ जाए। और सितंबर के बाद से जब वो लड़की से इसकी बातचीत उसके घर वालों ने कट ऑफ करने का प्रयास किया, उसको HRC भेज दिया। उसके बाद ये लोग एक मौज ऐप करके है उसके थ्रू ये लोग बात करने लगे। और फिर तभी से इनका ये प्लानिंग बनने लगी कि हमें मतलब दोनों इस बात पे कन्विंस हो गए कि पिता को रास्ते से हटाना पड़ेगा। और उसको जब हटाएंगे, जब तक उनको रास्ते से हटाएंगे नहीं तब तक ये जो FIR हो गई है और इसमें कन्विक्शन हो जाएगा वो मुकुल है इसको जेल जाना पड़ेगा। और फिर पिता ने जाके जो लड़की के पिता है उन्होंने जाके लड़की के पिता को भी बोला कि किसी भी तरीके से ये लड़का जो है मेरी लड़की से दूर रहना चाहिए। तो इन दोनों के मन में ये आ गया था कि हम दोनों के बीच में इसके पिता अड़चन बन रहे हैं। तो इन्होंने सितंबर अक्टूबर के बाद से ही लगातार प्लानिंग करना शुरू कर दिया। इस प्लानिंग के तहत ये लोग घटना से 2-3 दिन पहले भी जो है शहर में एक साथ घूमते दिखे हैं। उसके अलावा इन्होंने डिटेल प्लानिंग कैसे घर में एंट्री की जाएगी, कैसे गैस कटर और इस सब का जो इस्तेमाल है ये दिखाने के लिए इनके मन में एक प्लान था कि हम इससे 2 काम कर सकते हैं। पहला ये है कि इन्होंने जो बैल्कनी से एंट्री दिखाई, कोई चोर या कोई वारदात करने घुसा है और फिर उसको हम एक प्रॉपर्टी ऑफेंस के रूप में दिखा सकते हैं, जिसके बाद ये मर्डर की घटना हो जाएगी। ये भी इनका प्लानिंग था कि ये जो गैस कटर इससे बॉडी के हम लोग टुकड़े करके और उसके बाद उसको छोटे पार्ट्स में काट के और बैग से हम उसको आगे कहीं भी डिस्पोजल कर सकते हैं। ये भी लोगों का प्लान था। लेकिन जब घटना हुई, घटना में जो अमाउंट ऑफ ब्लड और जो था उसको देख के ये दोनों थोड़ा सा मुझे समझ में आ गया कि बॉडी का डिस्पोजल करना उतना ईजी नहीं होगा। तो इन लोगों ने क्या किया कि पहले तो जो फादर की बॉडी थी उसको इन्होंने प्लास्टिक से कवर किया और ये कोशिश की कि कोई पूरे घर में थोड़ा सा अगरबत्ती और ये सुगंध लगाई ताकि उससे जो है बदबू नहीं आए। और जो इसका भाई था, भाई को उन्होंने मारने के बाद उसको फ्रिज में उसको पैक करके उसकी बॉडी को उसके अंदर डाल दिया। तो ये इन्होंने पूरी घटना की। उसके बाद एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि जो लड़का लड़की है ये बहुत ही मतलब यार हाईली कमिटेड। इन लोगों को ये था कि लड़के ने पूरे टाइम के प्रयास किए कि किसी तरीके से मैं कुछ ना कुछ बीच में ऐसा करता रहूँ ताकि मैं लड़की को इस केस से अलग कर पाऊँ। तो उसने उस समय उसके घर वालों को मैसेज कराया। मैसेज करने के बाद फ़ोन आए, उन्होंने फ़ोन उठाए। उसके बाद इन्होंने अपनी सारी स्टोरी इस प्रकार से बनाई कि जो है ये लड़का ही मेन आरोपी थे। फिर इन दोनों ने ऑल ओवर इंडिया ट्रैवल किया। पहले जो ये मुकुल है वो निकला, फिर जो लड़की है वो निकली। उसके बाद ये लोग ऑल इंडिया ट्रैवल किए। इन्होंने जबलपुर से निकलने के बाद कटनी, इंदौर, पुणे, बैंगलोर, कालबुर्गी और उसके बाद ये लोग उड़ीसा भी गए। वहाँ से कैलकाटा, गुवाहाटी, उसके बाद झांसी, मथुरा, वृंदावन, चंडीगढ़। फिर इन्होंने इनके बाद जब पैसे ख़त्म हो गए, पैसे ख़त्म होने के बाद ये अमृतसर से हरिद्वार के बीच में ये काफ़ी ट्रैवल करना बता रहे हैं, जिसमें ये डबल टिकट ट्रेन से ट्रैवल करते थे। और ये अमृतसर में भंडारों में गुरुद्वारे में खाना खाते थे और पैक करा के खाना ले जाते थे। और घर की बॉडी पे इनका बताना है कि हम वहाँ पर समय बिताते थे। उसके बाद दोबारा फिर ट्रेन पकड़ के इसी तरीके से टू एंड फ्रो करके अपना
स्टार्ट किया। जब ये हरिद्वार में एक फ्रेश होने के लिए ये एक जगह गए तो वहाँ पर नगर रक्षा समिति के ही एक मेंबर थी जिन्होंने एक्टिवली इसको देखा और देख के उनको थोड़ा सा शक हुआ